हेलो दोस्तों, सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी में स्वागत है। क्लास नंबर 3 है राजस्थान राज्य व्यवस्था। तो राजस्थान राज्य व्यवस्था का तीसरा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जो कि आपके बीएसटीसी एग्ज़ाम, पीटीटी एग्ज़ाम, रीट मेंस और सेकेंड ग्रेड और जो कोई भी एग्ज़ाम है जैसे पटवार है या जिसमें राजस्थान की पॉलिटी पूछी जाती है, तो विशेष रूप से सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो। तो सरकार के अंग टॉपिक का नाम है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो सरकार के प्रमुख रूप से कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक तो विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका। विधायिका कानून निर्माण करती है। राजस्थान में एक सदन वाली विधानमंडल है, जबकि विधानसभा प्लस राज्यसभा। कार्यपालिका यानी कानून लागू करना। कार्यपालिका का काम होता है कानून लागू करना, जैसे मुख्यमंत्री हो गए, मंत्री परिषद हो गई, राज्यपाल हो गया, महाधिवक्ता, प्रशासनिक वर्ग इसके अंतर्गत आते हैं। न्यायपालिका का कार्य होता है अपने न्याय प्रदान करता। क्या करना है? न्याय प्रदान करना। फिर सबसे पहले बात करते हैं अपने राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल, तो इसमें अनुच्छेद 168 के अनुसार 168 के अनुसार विधानसभा प्लस राज्यसभा मिलकर इसका निर्माण करते हैं। जो राज्य विधान मंडल होता है उसका निर्माण कौन करते हैं? एक तो विधानसभा और एक राज्यपाल, दोनों मिलकर क्या करते हैं? राज्य विधान मंडल का निर्माण करते हैं। भाग 6 में राज्य सरकार के उसके उल्लेख किया गया है, अर्थात राजस्थान में विधानमंडल सदन वाला बताया गया है, एक सदन वाला। तो राजस्थान में विधानमंडल कितने सदन वाला है? एक सदन वाला है। फिर बात करते हैं विधानसभा की। तो विधानसभा को प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, जन प्रतिनिधि सदन या अस्थायी सदन भी कहते हैं। तो विधानसभा को क्या कहते हैं? एक तो प्रथम सदन कहते हैं, एक निम्न सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं, जन प्रतिनिधि सदन भी कहा जाता है। जबकि इसके गठन का उल्लेख अपने संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है। जो विधानसभा है उसके उल्लेख कहाँ पर है? तो संविधान के जो भाग 170 अनुच्छेद है उसमें इसका उल्लेख बताया गया है। संविधान के अनुसार विधानसभा में सदस्य संख्या न्यूनतम 60 सदस्य संख्या व अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। जो संविधान कहता है कि जो विधानसभा होती है उसमें क्या होता है? सदस्य संख्या अधिकतम तो कितनी हो सकती है? 500, लेकिन कम से कम किसी भी विधानसभा में 60 सदस्य होना बहुत जरूरी है। राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है? तो राजस्थान में विधानसभा की सीटें अपने 200। कितनी है? 200 विधानसभा सीटें। इसका निर्वाचन किस प्रकार होता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसकी भी बात कर लेते हैं। निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से, एक होता है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और एक होता है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से यानी मत द्वारा निर्वाचन, उस राज्य के पंजीकृत मतदाता, इसमें गुप्त मतदान के द्वारा निर्वाचन किया जाता है। इसमें सार्वभौमिकता, वैश्विक मताधिकार होता है। तो वैश्विक मताधिकार मतलब जिसमें 18 साल की उम्र के जो भी व्यक्ति होते हैं उससे अधिक वाले जिसको वोट देने का यानी वोट देने का अधिकार है, वो क्या करते हैं? इस विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। वैश्विक मताधिकार 18 वर्ष से अधिक आयु या सदस्यों के जो बहुमत होते हैं उसको क्या करते हैं? ये घोषित करते हैं। फिर इसमें कुछ आरक्षण दिया गया है। आरक्षित सीटें अनुच्छेद 332 के द्वारा विधानसभा सीटों को SC ST के लिए आरक्षित रखा जाएगा। आरक्षण का मतलब है कि जो अनुच्छेद 332 है उसमें राज्य विधानसभा सीटों को SC और ST के लिए आरक्षित रखा जाएगा। विधानसभा सदस्य की योग्यता, इसका उल्लेख अनुच्छेद 173 में कहा गया है। विधानसभा सदस्य की योग्यता क्या है? तो इसका उल्लेख अपने कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 173 में। क्या योग्यता है? एक तो भारत का नागरिक हो, आयु 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, शर्तें किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। शर्तें क्या है? किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। जबकि संसद द्वारा विधि बनाकर योग्यता व शर्तों का निर्धारण किया जाता है। यानी जो संसद है उसके द्वारा विधि कानून बनाकर उसकी योग्यता और शर्तों का निर्धारण किया जाता है। वेतन भत्ते क्या होते हैं इसके? तो वेतन भत्तों की बात करते हैं अपने, इसका निर्धारण अपने राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर करते हैं। दोस्तों, जो विधानसभा होती है उसका वेतन भत्ता कितना होता है? तो इसका निर्धारण अपने राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल द्वारा इसका वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है। गणपूर्ति, तो राज्य विधानसभा की कुल संख्या का 1/10% भाग गणपूर्ति कहलाता है। जो राज्य विधानसभा है कितने सदस्य है? तो 200 सदस्य है, तो उसका जो 1/10 भाग प्रतिशत होता है वो गणपूर्ति कहलाता है। सदस्यों की शपथ, तो सदस्यों की शपथ अपने अनुच्छेद 188 में दी गई है। विधानसभा के सदस्यों की जो शपथ होती है वो अनुच्छेद 188 में दी गई है।
राज्यपाल या उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति अनुसूचित 3 में उल्लेखित शपथ प्रतिज्ञान प्रारूप के अनुसार ग्रहण कराता है। विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को क्या करना पड़ता है, उसमें भाग लेना पड़ता है। ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए कि जो विधानसभा के प्रत्येक सदस्य होते हैं उसको क्या करना पड़ता है, प्रत्येक सदस्य को उसमें भाग लेना पड़ता है। ये शपथ लेनी पड़ती है कि मैं ईश्वर को साक्षी मानकर ये शपथ करता हूँ। फिर आता है इसके कार्यकाल की बात करते हैं विधानसभा के सदस्यों की। तो इसका सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा मतलब समझे नहीं क्या, मतलब एमएलए जिनको हम चुनते हैं, जिसको हम विधानसभा सीट से चुनते हैं, वो होता है कार्यकाल उसका। तो उसका कार्यकाल प्रमुख रूप से 5 साल का होता है। कितने साल का होता है, 5 साल का। राज्यपाल अपने सविवेक से इसे समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। जो राज्यपाल होता है वो क्या कर सकता है, अपने सविवेक से उसे पूर्व भी भंग कर सकता है। इस प्रक्रिया को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आपातकाल की स्थिति संसद विधि बनाकर इसे 1 वर्ष के अतिरिक्त कार्यकाल बढ़ा सकती है। जो अपना राज्यपाल होता है वो क्या करता है, अगर संसद विधि बनाती है, अगर उस पर कुछ कानून लाती है तो उसको 1 साल का कानून अतिरिक्त समय देकर भी क्या कर सकती है, कार्यकाल बढ़ा सकती है, कार्यकाल बढ़ा सकती है ना। फिर आता है पदाधिकारी की बात करते हैं तो अध्यक्ष चुनाव सदन के सदस्य अपने में से ही चुनते हैं। जो सदन होता है, जैसे विधानसभा हो गया, राज्यसभा सदन है, तो उसमें से क्या करते हैं कि जो विधानमंडल होता है उसमें जो सदस्य चुनते हैं उसमें से एक पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है जिसका अध्यक्ष बनता है, और इसका उपाध्यक्ष इसका चुनाव भी अपने में से ही करते हैं। जो उपाध्यक्ष होता है उसका भी चुनाव क्या करते हैं, अपने में से ही करते हैं। अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है तथा इसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सदन का संचालन करता है। जो पदाधिकारी होता है पहले तो अध्यक्ष होता है, लेकिन अगर अध्यक्ष क्या है, अनुपस्थित है, अगर वहां पर उपस्थित नहीं है तो उसका संपूर्ण जो कार्य होता है किसके द्वारा होता है, उपाध्यक्ष के द्वारा संचालन किया जाता है। फिर विधानसभा पदाधिकारियों को हटाना। विधानसभा जो पदाधिकारी होते हैं उसको हटा कैसे सकते हैं, जैसे कोई मंत्री परिषद हो गया, जैसे कोई राज्य मंत्री होगा, कोई विधान परिषद में मंत्री होगा, तो उसको हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। तो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को विधानसभा के सदन अपने बहुत से प्रस्ताव पारित कर पद से हटा सकते हैं। दोबारा देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को विधानसभा के सदन, जैसे राज्यसभा हो गया, विधानसभा, लोकसभा तो केंद्र में हो गई, तो अपने बहुमत से अपने बहुमत से प्रस्ताव पारित करवा लेते हैं और उसे पद से हटा सकते हैं। साधारण बहुमत चाहिए, केवल क्या चाहिए, साधारण बहुमत। इस संदर्भ में संचालित एक एक लाइन से प्रश्न बनता है और हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछता है, इसलिए बोलता हूँ ये नोट्स पढ़ लो, आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होंगे। तो इस संदर्भ में संचालित प्रस्ताव की 14 दिन पूर्व सूचना अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को दी जाती है। जब कोई किसी के विरुद्ध क्या करते हैं, प्रस्ताव पारित करवाते हैं, तो इससे 14 दिन पूर्व क्या देनी होती है, सूचना। किसको देनी पड़ती है, एक तो अपने अध्यक्ष को और एक अपने उपाध्यक्ष को इसकी सूचना देनी जरूरी होती है। फिर एक्स्ट्रा पॉइंट है कि अध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी लाया गया प्रस्ताव पर निर्णायक मतदान की स्थिति में अध्यक्ष निर्णायक मत नहीं होगा। जब अगर अध्यक्ष को पद से हटाना है और अगर निर्णायक मत आ गया, मतदान आ गया, दोनों के बराबर आ गया, तो उस समय जो अध्यक्ष का जो निर्णायक मत होगा वो क्या नहीं होगा, काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि खुद को हटाने के लिए मत ला रहे हैं। अगर वो खुद बोल देगा कि मैं तो नहीं हटना चाहता, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार से उसका मत नहीं मान्य होगा। इस स्थिति में वह बतौर सामान्य सदस्य के रूप में मतदान करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है अध्यक्ष के कार्य व शक्तियां। जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं उसका क्या कार्य होता है, क्या शक्तियां होता है। पहला कार्य है कि बैठकों की अध्यक्षता करना, बैठकों की अध्यक्षता करना। दूसरा आता है सदन कार्यवाही संचालन तथा स्थगित निलंबित करना। जो सदन की कार्रवाई होती है, जैसे वित्त आयोग होते हैं, कोई भी सदन होता है, कार्रवाई कोई भी होती है तो उसको रोक भी सकता है, निलंबित कर सकता है, और संचालन भी करने का काम किसका होता है, अध्यक्ष का होता है, विधानसभा अध्यक्ष का। शांति व्यवस्था बनाना, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसकी घोषणा करना भी किसका काम होता है, विधानसभा के अध्यक्ष का काम होता है। किसका होता है, विधानसभा के अध्यक्ष का। सदन की प्रश्न कार्रवाई का संचालन करता है, उस पर मतदान करवाता है, बराबर मतदान की स्थिति में परिणाम घोषित करता है। जब अगर दोनों में क्या हो जाए, बराबर मतदान आ जाए, तो उसकी जो अपने द्वारा स्थिति परिणाम घोषित करने भी किसकी होती है, अध्यक्ष की ही होती है। फिर प्रश्नों को स्वीकार करता है तथा प्रश्न नियम विरुद्ध होने पर उन्हें अस्वीकार भी करता है। क्या करता है, जब कोई भी अगर मान लीजिए प्रश्नों को स्वीकार कर लिया लेकिन नियम अगर विरुद्ध हो जाता है तो उसको क्या कर देता है, ये अस्वीकार कर देता है। क्या कर देता है, अस्वीकार कर देता है, मना कर देता है, पावर होती है इसके पास। सातवां उसकी जो क्या होती है, शक्ति,
कि अध्यक्ष की आज्ञा से ही सदन के सदस्य सदन में विचार प्रस्तुत करते हैं। अगर अध्यक्ष आज्ञा नहीं देगा तो कोई भी मंत्रिमंडल है, कोई भी उसका जो सदस्य है, विधानसभा सदस्य हो गया, वो अपना विचार उस सदन में प्रस्तुत नहीं कर सकता। जो निम्न सदन है, उच्च सदन है, कोई भी लोकप्रिय सदन है, उसमें ये प्रस्तुत नहीं कर सकता। अगर अध्यक्ष कहेगा कि आप अपना विचार, अपनी जो योजना है, आपका जो क्रियान्वयन है, आप उस सदन में प्रस्तुत करें, तभी अध्यक्ष के बाद कहने के बाद ये प्रस्तुत करते हैं। सदन सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना। विधानमंडल की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। जो विधानमंडल होते हैं उसकी कुछ समितियों का क्या होता है, पदेन सभापति कौन होता है, अध्यक्ष होता है। सदन व राज्यसभा के मध्य अध्यक्षता का काम करता है। सदन और राज्यपाल, सदन हो गया और जो राज्यपाल, उसके जो मध्यस्थता का काम करता है, कौन करता है, वो अपने विधानसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है, विधानसभा का अध्यक्ष। सदन की कार्रवाई में दर्शक दीर्घा में प्रेस प्रतिनिधियों के नियंत्रण संबंधी प्रावधान भी किसके होते हैं, उसी के होते हैं। किसके, मतलब अध्यक्ष के कार्य होते हैं। फिर बात करेंगे अपने विधानसभा की शक्तियां। तो क्या शक्तियां विधानसभा की, विधानसभा की शक्तियों की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है विधायी शक्तियां। सबसे पहले कौन सी शक्ति आती है, विधायी शक्ति। तो विधायी शक्ति में धन विधेयक, धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में पेश किया जाता है। जो धन विधेयक होता है सर्वप्रथम कहाँ पेश होता है, अपने विधानसभा में पेश होता है। विधानसभा का धन विधेयक को 14 दिन व साधारण विधेयक को 6 माह तक रोक सकता है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि विधानसभा या विधान परिषद धन विधेयक को 14 दिन व साधारण विधेयक को 6 माह तक रोक सकता है। साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। जो साधारण विधेयक होता है किसी भी सदन में क्या कर सकते हैं, उसको पेश कर सकते हैं। अनुच्छेद 200 के तहत, दोबारा देखिए, विधायी शक्तियों के अंदर अनुच्छेद 200 के तहत विधानमंडल से पारित विधेयक राज्यपाल की सहमति से कानून बनता है। जब राज्यपाल उसको क्या देगा, सहमति देगा, तभी से वो क्या बनेगा, कानून बनता है। क्या बनता है, कानून बनता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, कार्यपालिका शक्तियां। अगला पॉइंट आता है कार्यपालिका शक्तियां। विधानसभा के सभी सदस्य अपने बहुमत के आधार पर, विधानसभा के सभी सदस्य अपने बहुमत के आधार पर निर्णय लेते हैं और विधानसभा के सदस्य अपने बहुमत के आधार पर ही सीएम का चयन करते हैं। क्या करते हैं, अगर सदस्य, अगर बहुमत आएगा, अगर जो बहुमत का मतलब क्या है कि जब कोई भी सीटें होती है, जैसे 200 सीट है या मान लो 400 सीट है, उसका 50% और एक अधिक होना। जैसे अगर 51 होता है किसी का या 200 है तो 101 आने पर क्या होती है, वो बहुमत मानी जाती है। अपने गठबंधन का, अगर किसी को विशेष बहुमत नहीं मिलती है तो वो गठबंधन का सहारा लेकर दूसरी पार्टियों से अपने सदस्य जोड़कर, अर्थात गठबंधन करके भी क्या करता है, अपनी शक्तियां बना सकता है। ये शक्ति किसके पास होती है, कार्यपालिका शक्ति के द्वारा विधानसभा के अध्यक्ष के पास उसको शक्ति प्राप्त होती है। फिर तीसरी आती है निर्वाचन संबंधी शक्तियां। निर्वाचन संबंधी शक्तियां, राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेता है। तो ये जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में और राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, जो कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली यानी अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, उसमें प्रमुख रूप से भाग कौन लेता है, तो अपने ये भी भाग लेते हैं विधानसभा अध्यक्ष भी। बाकी अन्य लोग तो भाग लेते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष की। चौथी शक्तियां आती है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों में बात करते हैं तो धन विधेयक, वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक। धन विधेयक, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक, अतिरिक्त बजट पूरक बजट एवं वार्षिक वित्तीय विवरण का लेखा जोखा संबंधी शक्तियां भी किसकी होती है, वे विधानसभा अध्यक्ष की होती है। पांचवी आती है अपने प्रशासनिक शक्तियां। प्रशासनिक शक्तियों में बात करते हैं तो मंत्री मंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव विधानसभा में लाए जाते हैं। अगर विधानसभा अध्यक्ष चाहे तो किसी भी मंत्रिमंडल के विरुद्ध, चाहे वो राज्य मंत्री हो, चाहे कोई भी मंत्री होते हैं, तो उसके विरुद्ध वे क्या ला सकता है, अविश्वास, कि अच्छे से काम नहीं कर रहा है, काम इसका नहीं बन रहा है, लेकिन उसको काम रोको प्रस्ताव भी, अगर किसी के टेंडर लिया हुआ है तो अगर ये गलत तरीके से, अगर वो मुख्यमंत्री से या अध्यक्ष से पूछकर, बिना पूछकर उसको काम कर रहा है, उसको काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, उसकी आलोचना का प्रस्ताव भी लाकर विधानसभा में लाया जा सकता है। किसके द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व रखता है, जबकि अन्य रूप में राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। जो राज्यपाल होता है वो भी क्या, राजस्थान नहीं,
राज्यपाल के जो मुख्यमंत्री होता है उसके प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। फिर आता है विधानसभा व विधान परिषद के सदस्य मंत्रियों से उसके विभाग संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। जो विधानसभा होता है, उत्तर विधान परिषद होता है, उसके जो सदस्य होते हैं वो मंत्रियों से उसके विभाग के संबंधी क्या पूछ सकते हैं, प्रश्न भी पूछ सकते हैं। प्रश्न भी क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये भी आपको शक्ति याद होनी चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट अपने कि संविधान में संशोधन की शक्ति। संविधान में संशोधन की शक्ति, यह शक्ति केवल किसके पास होती है, संसद के पास होती है। इसका प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से संविधान से लिया गया है। उपबंध कास्ट में तो अनुच्छेद 368 में दिया गया। उपबंध है 368 में 368 यानी भाग 20 में इसका उल्लेख दिया गया। दोबारा देखिए इसको, ये संशोधन करने की शक्ति है वो संसद के पास है। इसका प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। उपबंध इसका अनुच्छेद 368 में भाग 20 में इसका उल्लेख किया गया है। फिर इसी में बात करते हैं संशोधन के प्रकार। तो 3 प्रकार से संशोधन के होते हैं। एक होता है साधारण बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत और एक होता है विशेष बहुमत प्लस आदेश राज्यों की विधानसभा का अनुमोदन करना। तो राज्यों की विधानसभा साधारण बहुमत से अनुमोदित करती है। तीनों याद करना, संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। एक तो साधारण बहुमत, ये 368 से संबंधित नहीं है, जबकि विशेष बहुमत है वो अलग है। और विशेष बहुमत प्लस 1/2 राज्यों की विधानसभा का अनुमोदन करना, ये भी इसमें अंतर्गत आता है। तो इस वीडियो में हमने अलग अलग इसकी जो शक्तियाँ हैं, उसके जो कार्य हैं, या कोई भी और बैठकों में कौन कौन से भाग लेता है इसका उल्लेख कसमें है, या न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधानसभा के बारे में हमने, गण पूर्ति के बारे में, वेतन भत्तों के बारे में अनेक प्रकार से बात की है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसी के पार्ट के रूप में पार्ट 2 लेकर आऊँगा, जिसमें आपको अनेक प्रकार की समितियां विधानसभा की, जैसे लोक लेखा समिति हो गई, सार्वजनिक उपक्रम समिति हो गई, प्राक्कलन समिति हो गई, प्रोटेम स्पीकर हो गया, और भी जैसे अपने विपक्ष के नेता हो गए, मुख्य सचेतक हो गए, और जैसे मान लो कोई भी अनेक प्रकार के टॉपिक होंगे। अविश्वास प्रस्ताव कैसे आता है, विधानसभा अध्यक्ष कौन कौन रह चुके हैं, एक अगले वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। और बात के लिए सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर से BSTC, रीट, सेकेंड ग्रेड और PTT और जो भी जैसे चतुश्रेणी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनमें विशेष रूप से ये टॉपिक दे रखा है। तो सभी इसको ध्यान से देखें। कम टाइम में समय की बचत के साथ पढ़ते हुए आप इस नोट्स को अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, और अगर इसको ध्यान से ग्रहण करेंगे तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, प्रश्न गलत नहीं होगा। इसकी PDF में आपको सारी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब मत करना मत भूलें।